हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपसे फिर से वही बात कहूँगी कि विधवा औरत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है। उसे हर चीज़ का बहुत दर्द होता है, क्योंकि उसने सबसे बड़ा दर्द अपने आदमी का मृत्यु का देख लिया है। जब उसका आदमी दुनिया से गया था उसे कितना दुख हुआ था, तो उसके जीवन में दुख ही दुख रह जाते हैं, इसलिए उसे हर बात का दुख होता है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि अगर विधवा औरत से कोई रिश्ता तोड़ता है या हटाता है, कोई उससे रिश्ता नहीं रखना चाहता, जैसे कि उसके परिवार वाले होते हैं, जेठ जेठानी, नंद नंदोई, देवर दौरानी, सब होते हैं, सास ससुर होते हैं, विधवा औरत से रिश्ता घर परिवार के लोग नहीं रखते। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि विधवा औरत से कभी रिश्ता तोड़े नहीं, बल्कि जोड़ें, जिससे कि उसे खुशी हो। जब उसे खुशी होगी तब हम भी खुश रहेंगे, क्योंकि हमारा भगवान हमें खुश रखेगा, क्योंकि हम विधवा औरत से जुड़ गए हैं। और विधवा को अगर हम खुश रख रहे हैं, उससे खुशियाँ दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की खुशियाँ हर प्रकार की होती हैं, उसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, अगर हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो विधवा को काफ़ी अच्छा लगेगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, जैसे कि विधवा की बहन है, जीजा है, मम्मी है, पापा है, भाई है, भाई के साथ में भाभी जुड़ जाती है, भतीजा भतीजी जुड़ जाते हैं, सभी को विधवा से रिश्ता रखना चाहिए। जैसे कि विधवा की बहन है और जीजा हुए, उन्हें अभी उसके साथ रिश्ता रखना चाहिए। बहन को बहन से प्यार करना चाहिए, उसके सुख दुख में साथ खड़े रहना चाहिए और उसकी मदद करना चाहिए। उसे फ़ोन कर कर पूछते रहना चाहिए, उसके घर भी जाए उसका हालचाल पूछने के लिए कि कैसी है मेरी बहन, तुझे कोई परेशानी हो तो मुझे बता, तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बता। अपनी बहन को देकर आए, उसके बच्चों को देकर आए, उसके दुख सुख का वह ध्यान रखे। और जीजा भी अपनी ही वाइफ से ये कहता रहे कि तेरी बहन को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उससे पूछ लेना, उसका मिलने का मन करे तो वो भी आ जाए, और उसका मन करे तो हम भी उससे मिल आएंगे जाकर। और अगर वो मजबूर है, हमसे नहीं मिल रही, तो हम उसकी मदद करें, उससे मिलें। पर ऐसा ना करें, बहन का मन अगर मिलने का कर रहा है, अगर अपनी बहन को कुछ देने का कर रहा है, उसके बच्चों को देने का कर रहा है, तो जीजा को उसके बिल्कुल भी मना नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि तुम अपनी बहन से नहीं मिलोगी, नहीं बात करोगी, ना ही मैं तुम्हारी बहन को कुछ दूंगा, ना ही मैं उसके बच्चों को कुछ दूंगा, मेरा उससे क्या मतलब, वो मेरी क्या लगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और ना ही अपनी वाइफ से ये कहना चाहिए कि भाई तू अपनी बहन से रिश्ता नहीं रखेगी, उसकी बहन के बच्चों से रिश्ता नहीं रखेगी। अगर आप ऐसा कहती हैं तो आपसे गंदा इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि आप इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा पाप कर रही हैं। क्योंकि ये भगवान, कुछ भी कहने से पहले भगवान से डरो, क्योंकि अगर हम ऐसा कहेंगे, किसी का दिल दुखाएंगे, तो ये सोचो कि भगवान हमें क्या सजा देगा। ऐसी ही भाई है, बहन भाई से आप पर आस रखती है, बहन भाई से हर सुख दुख की भी बात बताती है जैसे अपनी बहन से बताती है, और वह यह भी आस रखती है अपने भाई से जैसे बहन से रखती है कि मेरा भाई भी मेरे सुख दुख में खड़ा होगा और मुझे हर चीज़ में पूछेगा, और मेरी भाभी भी मेरी इज़्ज़त करेगी, मेरा सम्मान करेगी, जैसे मैं अपनी भाभी की इज़्ज़त सम्मान करती हूँ। मेरा आदमी इस दुनिया में नहीं है तो मेरा भाई मेरे साथ जुड़ा रहे, मुझसे रिश्ता नाता ना तोड़े, मेरे सुख दुख में मेरे साथ रहे, और मुझसे फ़ोन कर कर भी पूछता रहे कि बहन तू कैसी है, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दे, तू परेशान ना हो। और उसकी भाभी को भी उसके पास फ़ोन करना चाहिए, उसके हालचाल पूछने चाहिए। अपनी नंद को उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे टाइम पर, जब उसे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसका साथ देना चाहिए। और भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो अपनी बहन को भूल ही जाए। अगर भूला भी बैठा था तो इस टाइम पर तो उसे बहुत ज़्यादा याद करना चाहिए, या उसकी आंखें खुल जानी चाहिए कि मैंने अपनी बहन का आज तक ध्यान नहीं रखा, तो मुझे अब उसका ध्यान रखना है, क्योंकि उसका दुनिया में कोई नहीं है। अगर मम्मी पापा हैं तो कोई बात नहीं। आपने ये भी बात सुनी होगी कि माँ बाप के बाद में भाभी भैया से ही घर हमारा बना रहता है, या घर के दरवाजे हमारे लिए खुले रहते हैं। इसलिए हमें भाभी को भी इज़्ज़त सम्मान देना चाहिए, और भाभी को भी अपनी नंद को देना चाहिए, क्योंकि नंद बहुत दुखी है इस टाइम, और भाभी को उससे मिलने जुलने जाना चाहिए, कहना चाहिए चलो हम दीदी के घर चलते हैं, उनसे मिल आते हैं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, कोई टेंशन तो नहीं, हम दीदी हमारी हैं वो, भाई जैसे तुम्हारी बहन है मैं भी उनका ध्यान रखूँगी, वो मेरी भी दीदी हैं, वह मेरी नंद है, उनके बच्चों के बारे में
हमें ही सोचना है और सब कुछ करना है। जैसे मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूँगी, वैसे ही मैं अपने नंद के बच्चों का भी ध्यान रखूँगी और उनके सुख दुख में साथ खड़ी रहूँगी, अपनी नंद के भी और उसके बच्चों को भी। इसलिए हमेशा सबके दर्द को समझना चाहिए और जो दुनिया में पहले ही टूटे हुए हैं उसका और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हे भगवान, अगर आज हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो कल हमारे साथ भी अच्छा होगा। हमारा ईश्वर हमें देख रहा है, परमात्मा हमें देख रहा है कि हम किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए अपने से जो भी हो, अच्छा ही व्यवहार करें सबके साथ, सबके लिए अच्छी ही सोच रखें और दुखों की और जो है मदद करें। और मैं आपसे यही कहूँगी कि विधवा को समझे और भाई को अपनी बहन को समझना चाहिए, उसका सुख दुख में साथ देना चाहिए, उससे फ़ोन करके पूछते रहना चाहिए कि बहन कोई परेशानी तो नहीं, कुछ दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता, कुछ ज़रूरत हो तो बता। और बहन नहीं बताती फिर भी भाई का फ़र्ज़ बनता है बिना कहे उसे सब कुछ देने का, यानी कि पैसा, चीज़, वस्त्र, एक भाई बहन के उसके बच्चों के लिए कुछ चीज़ भाई का कुछ फ़र्ज़ बनता है बिना बहन के मांगे। समझे? बहन ने मांगा तो क्या मांगा, दे। भाई का खुद फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी बहन के बिना मांगे उसे सब कुछ दूँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच।